गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 6th वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 6th वीडियो लेक्चर पे। टॉपिक नंबर 3 एंड टॉपिक नंबर 4। आज का टॉपिक रहेगा इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। काफी इजी चैप्टर, काफी इजी टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा आसान है। इतना मजा आएगा कि आप कहोगे सर बस पूछो ही मत। आओ जी शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या कहता है ये? प्रमोटर्स। सर ये कौन होते हैं प्रमोटर्स? ये प्रमोटर्स कौन होते हैं सर? ये आपको यदि याद हो तो 11th क्लास की बिजनेस स्टडी, हाउ टू रजिस्टर्ड अ कंपनी या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अ कंपनी, क्या था? सबसे पहले प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन। पहला प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि किसी को आइडिया आता है कि बिजनेस करना है और वो उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है। तो जो इनिशियली लोग होते हैं ना कंपनी के अंदर, दे आर कॉल्ड एज अ प्रमोटर्स, इनिशियल इन्वेस्टर्स इन द कंपनी। इनिशियल इन्वेस्टर्स। कई बार ये लोग कुछ कंपनी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, जो कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब करवाने में, मतलब कैपिटल सब्सक्रिप्शन में कंपनी की हेल्प करते हैं। गॉट इट? तो सर ये क्या चार्ज करते हैं? सर ये फीस चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं? अपनी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन फीस चार्ज करते हैं। इनिशियली कंपनी के पास इतना हैवी अमाउंट देने के लिए नहीं होता, तो जनरली कंपनी इसके बदले में उन लोगों को, जिन प्रोफेशनल लोगों ने कंपनी को सर्विसेज दी हैं, उसकी प्रमोशन में, इनकॉर्पोरेशन में एंड कैपिटल सब्सक्रिप्शन में, और चौथी चीज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिलवाने में। इन 4 चीजों में कंपनी ने जो हेल्प करी, उन लोगों ने, उन प्रोफेशनल लोगों ने, सीए ने, लॉयर ने, बैंकर ने, ऑडिटर ने या कुछ इनिशियल इन्वेस्टर्स ने जो कंपनी की हेल्प करी है इनकॉर्पोरेट करवाने में, रजिस्टर्ड करवाने में, कैपिटल सब्सक्रिप्शन करवाने में, उसके लिए दे चार्ज फीस फ्रॉम अस। कंपनी से क्या चार्ज करते हैं? फीस। एंड दिस फीस इज कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनिशियली कंपनी के पास इतनी लिक्विडिटी, इतना पैसा नहीं होता कि वो उसको कैश में रिएम्बर्स कर पाए, कैश में पे कर पाए उन सब खर्चों को और उन सब फीसेस को। सो कंपनी क्या करती है? उनको अपनी कंपनी क्या करती है? उन प्रोफेशनल लोगों को उनकी सर्विसेज के लिए पैसे की बजाय अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू कर देती है। अपने कंपनी के शेयर्स इश्यू कर देती है। आओ जी ध्यान से पढ़ते हैं क्या होता है। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा लेक्चर है आज का, मजा आ जाएगा। ठीक है जी। क्या कहते हैं? प्रमोटर्स आर दोज पीपल्स, कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस are those people, companies and organizations which help us, जो हमारी हेल्प करते हैं in the इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, एंड दे चार्ज फीस फ्रॉम अस। वो इस चीज के लिए हमसे क्या चार्ज करते हैं बेटा? वो इस चीज के लिए हम लोगों से फीस चार्ज करते हैं। अच्छा सर फीस चार्ज करते हैं? हाँ बेटे हाँ, वो इस चीज के लिए हम लोगों से फीस चार्ज करते हैं। ओके, दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। ये सभी खर्चे क्या कहलाते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। जनरली इन खर्चों को कंपनी डेफर्ड कर देती है। क्या कर देती है बेटा? डेफर्ड करने का मतलब होता है कि इस खर्चे को अभी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मतलब अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डे फर्स्ट पे कंपनी शुरू नहीं हुई, कोई प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, कोई सर्विसेज स्टार्ट नहीं हुई, कोई सेल बुक नहीं हुई अभी तक, और पहले ही दिन लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा इनकॉर्पोरेशन का यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दोगे तो कंपनी की शुरुआत ही पता किससे होगी बेटा? लॉस बुक करने से, खर्चा बुक करने से। तो अपशगुन माना जाता है ऐसे, मतलब मजाक वाली बात है, अपशगुन नहीं, मान लो चलो अपशगुन माना जाएगा। तो हम इसको अभी हाल फिलहाल
खर्चा ना मानते हुए अपनी एसेट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एसेट मान लेंगे। और ये खर्चा क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है कंपनी को स्टार्ट करने से पहले। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के खर्चे को क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। एंड दीज एक्सपेंसेस आर शोन इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एसेट साइड में दिखाई देंगे। दीज आर कॉल्ड एज अ फिक्टिशियस एसेट्स। दीज आर कॉल्ड एज अ फिक्टिशियस एसेट्स। दीज आर कॉल्ड एज अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस अंडर द हेड ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स और अंडर द हेड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये सब वो खर्चे हैं जो कंपनी को स्टार्ट करने से पहले के हैं। वैसे भी बात बताता हूं, इस खर्चे को हम डेफर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि यार खर्चा तो आज किया और जिंदगी भर के लिए कंपनी बन गई, तो इसको हम यदि हम सीधा एक ही बार में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट में डेबिट कर देंगे तो काफी हैवी खर्चा पहले साल ही आ जाएगा। तो हम जनरली कंपनी क्या करती है, इस एक्सपेंस को अप टू 3 to 5 इयर्स में धीरे धीरे आराम आराम से राइट ऑफ करती रहती है। जनरली अब कंपनीज के क्या हो गए हैं, सेक्शन चेंज हो गए हैं। अब कंपनीज के अंदर नए रूल्स आ गए हैं। अकॉर्डिंगली कंपनीज को फर्स्ट ईयर में ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से राइट ऑफ करके खत्म कर देती है। आओ जी जनरल एंट्री करनी इसकी सीखते हैं। क्या कहती है जनरल एंट्री इसकी? क्या कहती है इसकी जनरल एंट्री? खर्चा है ना, खर्चा है दूसरा, रिकॉर्ड करो क्या एंट्री होगी? इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है पैसा? सर प्रमोटर को देना है। प्रमोटर्स अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, अकाउंट वर्ड यूज कर सकते हैं। गॉट इट? हाँ सर समझ गए। इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। आगे चल के प्रमोटर्स को क्या इश्यू कर देंगे? प्रमोटर्स डेबिट टू, क्या इश्यू कर दिया इनको? इक्विटी शेयर। यदि पार पे किए तो टू शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे इश्यू करें तो क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या बोलेंगे मेरे बेटा? क्या बोलेंगे मेरे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या बोलेंगे मेरे बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। गॉट इट? क्या आपको मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रही है यस सर। अच्छा बताओ, प्रमोटर से प्रमोटर कैंसिल हो गया, ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट पड़ा है, इसे साल के एंड में कहां से जाके राइट ऑफ कर दोगे? P&L अकाउंट से। कहां से जाके राइट ऑफ कर दोगे? P&L अकाउंट से। अब सर ये P&L अकाउंट को कंपनीज के केस में क्या बोला जाता है? बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। जो खर्चा डेबिट किया था उसे क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया। जिस खर्चे को डेबिट किया था उसको क्रेडिट करके मेरे बेटा हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। गॉट इट? क्या आप लोगों को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, जो सियाने बच्चे हैं हमारे, जो थर्ड बुक पढ़ चुके हैं, वो कह रहे हैं सर ये स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कहां पे जाके, कौन से हेड में जाके डेबिट होगा? इस बात को याद रखना, जब मैं थर्ड बुक आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कौन से हेड में जाके खत्म होते हैं। ठीक है जी? गॉट इट? इतनी बात समझ में आती है सभी लोगों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें आपकी इतनी बात समझ में आती है। अब हम शेयर्स किसको इश्यू कर रहे हैं? अंडर राइटर्स को। किसको इश्यू कर रहे हैं बेटा? अंडर राइटर्स को। सर ये अंडर राइटर्स कौन होते हैं? मैं आपको बताता हूं बेटा। ऐसा होता है कि कंपनी शेयर्स इश्यू करती है। कंपनी क्या इश्यू करती है? शेयर्स। जनरल पब्लिक को। किसको इश्यू करती है? जनरल पब्लिक को। एक रिक्वायरमेंट होती है जो हमने पहले भी थ्योरी के टॉपिक्स में पढ़ी थी कि 90% शेयर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। मतलब यदि मैंने 1 करोड़ रुपए के शेयर इश्यू किए हैं मार्केट में जनरल पब्लिक को देने के लिए, तो लगभग 90 लाख रुपए तक के शेयर्स लोग खरीद लें, शेयर्स सब्सक्राइब हो जाएं, शेयर्स इश्यू हो जाएं। यदि ऐसा नहीं होता तो आपको
वो सारा पैसा जो भी आया होगा, मान लो 70 लाख आया, 80 लाख आया, 85 लाख आया, 89 लाख आया, वो सारा पैसा आपको क्या करना पड़ जाएगा, रिफंड करना पड़ जाएगा, यदि आपने इस मिनिमम रिक्वायरमेंट को कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली 90% को फुलफिल नहीं किया। तो इसका मतलब सर जो हमने खर्चे किए होंगे शेयर इशू करने के लिए, जो प्रमोटर, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के लिए हमने आईपीओ इशू करा होगा, हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर, न्यूज़पेपर में ऐड दी होगी, मार्केट में अपनी हवा बनाई होगी, हवा कि जबरदस्त कंपनी है, इसमें तो इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसा होता है जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, करने वाली होती है, तो उससे 1-2 साल पहले बड़ी अग्रेसिवली ऐड करनी शुरू कर देती है, बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में ऐड करती है, अपनी इनकम स्टेटमेंट्स को न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा फ्रंट पेज पे देती है कि देखो जी हमारा इतना इतना प्रॉफिट है, हम पिछले 70 साल से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत मोटा धंधा है हमारा, बहुत बड़ा बिजनेस है, काफी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। पिछले 10 साल की कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि 10 साल में हमारा ग्राफ कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। प्लीज आप हमारी कंपनी में क्या करो, इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम एक्सपेंशन मोड पे जा रहे हैं, हमें हमारा प्रॉफिट पूरा नहीं पड़ रहा, हमें और बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो आप हमें पैसा दो। तो हम एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करते हैं, उस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ चाहिए, उस प्रोजेक्ट में 1 करोड़ चाहिए, वो 1 करोड़ रुपए के लिए हम मार्केट में क्या इशू कर देते हैं बेटा, शेयर्स इशू कर देते हैं। उस 1 करोड़ रुपए के लिए मार्केट में क्या इशू कर देते हैं बेटा, शेयर्स इशू कर देते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात को भली भांति समझ रहे हैं। अब यदि वो शेयर्स पूरे नहीं मिलते, यदि 90% तक पैसा पूरा नहीं आता, तो कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ सेक्शंस कहते हैं कि आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। भाई साहब दुनिया भर का मैंने खर्चा किया शेयर्स इशू करने के लिए, अब जब वो वक्त आया पैसा लेने का, थोड़े पैसे कम आए, तो गवर्नमेंट कह रही है, लॉ कह रहा है कि पैसा वापस करो, स्टैट्यूटरी बॉडीज कह रही है कि पैसा वापस करो। ये तो बड़ी गलत बात है यार, क्या करूं? इस चीज से बचने के लिए, इस हैवी लॉसेस से बचने के लिए और इस बेइज्जती से बचने के लिए हम पहले से ही अंडरराइटर्स अपॉइंट कर लेते हैं। कौन अब अपॉइंट कर लेते हैं? अंडरराइटर्स। दे आर कॉल्ड एज अ गारंटर्स। जब मैं सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जब मैं कंपनी लॉ के पास, सीएलबी कंपनी लॉ बोर्ड के पास, जब मैं आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, इन लोगों के पास जाता हूं, तो अपने गारंटर को गाड़ी में बिठा के लेके आता हूं। मैं कहता भाई साहब ये देखो, ये अरब खरबपति है, ये बैंक है, ये मुकेश अंबानी है, ये बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन है, ये गारंटी दे रहा है कि यदि मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं होता, यदि मेरे 90% सॉरी यदि मेरे 90% तक शेयर सब्सक्राइब नहीं होते, यदि मेरे 90% तक शेयर सब्सक्राइब नहीं होते, तो मैं खरीद लूंगा। अच्छा ये होती है, ये होते हैं अंडरराइटर्स। दे आर कॉल्ड एज अंडरराइटर्स, गारंटर्स। ये इस बात की गारंटी देते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन यदि मीट नहीं होता, तो बचे हुए जितने भी शेयर्स होंगे वो हम खरीद लेंगे। यदि जनरल पब्लिक 90% तक शेयर्स नहीं खरीदती, तो जितना बच जाएगा वो हम खरीद लेंगे, आप टेंशन ना लें। आज की डेट में सेबी बिना ऐसे गारंटर के किसी को शेयर इशू ही नहीं करने देती, कहती भाई पहले गारंटर ले आ। समझ रहे हो? ये गारंटर्स भी ऐसे ही गारंटी नहीं दे देते, ये गारंटर्स भी क्या चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं गारंटी देने की। बच्चा पूछ रहा है कितनी होती है? 2.5% ऑफ शेयर्स होती है, 5% ऑफ डिबेंचर्स होती है। ये हमारे कोर्स में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूं। 2.5% शेयर्स पे गारंटी होती है और 5% डिबेंचर्स पे गारंटी होती है। गॉट इट? आओ जी चलते हैं अपनी बात पे, कि बड़ी सीधी सीधी बात है। अंडरराइटर वो लोग होते हैं जो कंपनी की गारंटी देते हैं सीएलबी में, आरओसी में, सेबी के सामने खड़े होके कि यदि इनके मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट नहीं होती, जनरल पब्लिक इनका 90% शेयर्स नहीं खरीदती, तो बचे हुए जितने भी शेयर्स होंगे वो हम खरीद लेंगे। इस बात के लिए अंडरराइटर्स कंपनी से कमीशन चार्ज करते हैं, कमीशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और कमीशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। जनरली शेयर्स की शेप में चार्ज करते हैं कि आप हमें इतने शेयर्स दे देना, हम आपकी गारंटी दे देते हैं। अब समझो, इनको कमीशन मिलेगी मिलेगी। यदि जनरल पब्लिक ने शेयर ले लिए तो भी इनको कमीशन मिलेगी, और जनरल पब्लिक ने शेयर्स नहीं खरीदे तो ये बचे हुए शेयर्स को खरीदेंगे,
प्लस इनको कमीशन वाले, गारंटी वाले शेयर्स भी मिल जाएंगे, इनको कमीशन वाले शेयर्स भी मिल जाएंगे। कौन से शेयर्स मिल जाएंगे बेटा? कमीशन वाले। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं मैं 1 लाख शेयर्स इश्यू कर रहा हूं, जनरल पब्लिक ने सिर्फ 80,000 शेयर्स लिए, तो बाकी 20 मैं खरीद लूंगा, और जो 5,000 गारंटी के थे ना वो भी मेरे को मिलेंगे, तो मेरे को मिलेंगे 25,000 शेयर्स। 20 खरीदूंगा और 20 खरीदूंगा और मिलेंगे कितने? 25, क्योंकि 5 की कमीशन भी तो मिली है, गारंटी दी थी भाई। ठीक है, गॉट इट? हाँ सर, पढ़ते हैं। आर दोज पीपल्स, कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प अस इन द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जो हमारे शेयर्स को बिकवाने में हमारी हेल्प करते हैं। बेटा ये सिर्फ ऐसा नहीं करते गारंटी दी और घर जाके सो गए, ये एफर्ट्स करते हैं, ये इतना एफर्ट करते हैं मार्केट में कि इनको शेयर खरीदना ना पड़े। ये आपकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये बैंकर्स के पास जाते हैं, फाइनेंसर्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, जनरल पब्लिक के पास जाते हैं, कहते हैं खूब शेयर खरीदो इनका, जितना जनरल पब्लिक शेयर खरीद लेगी सॉरी जितने अलग लोग शेयर खरीद लेंगे और लोग शेयर खरीद लेंगे, उतना कम इन पे बर्डन आएगा। यदि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और कंपनी भी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि भाई हम तो बैठे हैं यार, अब तो गारंटी है, देखी जाएगी, तो एक भी शेयर नहीं बिकेगा। और एक भी शेयर नहीं बिकेगा तो पूरे 1 लाख शेयर्स किसको खरीदने पड़ जाएंगे? अंडरराइटर्स को। किसको खरीदने पड़ जाएंगे मेरे बेटा? इन अंडरराइटर्स को। इसलिए कंपनी भी अपना एफर्ट लगाती है और ये अंडरराइटर्स भी अपना एफर्ट लगाते हैं, क्या करने के लिए? शेयर्स को बिकवाने के लिए, शेयर्स को बिकवाने के लिए। आओ जी, आर दोज पीपल्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन विच हेल्प अस, जो हमारी हेल्प करते हैं इन सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, शेयर्स को बिकवाने में, एंड ऑल्सो गिव्स गारंटी, और गारंटी देते हैं कि दे परचेज ऑल अनसब्सक्राइब शेयर, कि ये खरीद लेंगे जितने भी अनसब्सक्राइब शेयर्स रह जाएंगे, जो जनरल पब्लिक नहीं खरीदेगी, उन बचे हुए शेयर्स को हम खरीद लेंगे। गॉट इट? हाँ जी। एंड दे चार्ज कमीशन फ्रॉम अस, वो इस चीज के लिए हमसे क्या चार्ज करते हैं? कमीशन चार्ज करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर जर्नल एंट्री बताओ, मैं कहा बहुत आसान है, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। समझ रहे हो बेटे? ये अपना ही स्वैग है। अब अंडरराइटर्स पूरा नहीं लिख रहा मैं, इतना बड़ा वर्ड, यू आर खत्म। अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को इसके बदले में हम क्या इश्यू कर देंगे? तो हम करेंगे अंडरराइटर्स, ज्यादा स्टाइल हो गया, अंडरराइटर्स डेबिट टू, क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। पार पे देंगे तो अंडरराइटर्स टू इक्विटी शेयर, और थोड़ा महंगा दे देंगे, प्रीमियम पे दे देंगे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चलो समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हो? हाँ बच्चे कह रहे सर समझ गए। पहले लायबिलिटी राइज करी, फिर लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया, पहले लायबिलिटी ड्यू करी, खर्चा अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, फिर हमने कहा कि फिर लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर दिया, जो अंडरराइटर्स को क्रेडिट किया था लायबिलिटी बना के, उसको डेबिट करके खत्म कर दिया, उसको डेबिट करके क्या कर दिया मेरे बेटा? खत्म कर दिया। तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मेरी बात को समझ रहे हो? पक्का? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चल के खर्चे को क्या करेंगे? राइट ऑफ कर देंगे। कहां से राइट ऑफ करेंगे सर? वही स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट। खत्म। बस इतनी सी बात है। सुर इतनी सी बात के लिए आपने इतनी देर लगा दी? हाँ बेटे, एक नंबर में अंडरराइटर्स के बारे में पूछ सकता है और एक नंबर में इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस प्रमोटर्स के बारे में पूछ सकता है। तो इस एक एक नंबर के लिए हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, पेशेंस रख के। गॉट इट? मजा आया? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग और इस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। सुन 6 क्लास हो गई, तक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अरे ये तो बच्चों वाली बात थी, बच्चों वाली। 6 क्लास में तो हमने सिर्फ अभी चैप्टर की भूमिका बांधी है। देखते हो कुछ सीरीज वीरीज देखते हो? 6-7 एपिसोड तक तो बात समझ आती है, फिर आखिरी के 2-4 एपिसोड में पूरी की पूरी कहानी सामने आती है। अच्छा ये बात है। पर सर देखो,
जो क्रक्स निकलना है, जो नटशेल निकलना है, वो तो सीरीज के आखिरी के 2 एपिसोड में निकलना है। तो सर फिर सभी बुद्धिजीव आखिरी के 2 एपिसोड ही ना देख ले, शुरू की पूरी सीरीज क्यों देखते हैं कि भाई वो आखिरी के 2 एपिसोड समझ आ सके। उसी प्रकार से हमारी आखिरी की कुछ क्लासेस के क्वेश्चंस ही पेपर में आएंगे, ही बोर्ड के पेपर में आएंगे, पर सीधा वही करा दूं क्या, या आप सीधा वही देख लोगे? वहां तक बात समझ तब आएगी जिसने सिंसियरली सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में देखे होंगे और एक फिक्स टाइम इंटरवल पे देखे होंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, फिक्स टाइम इंटरवल। आप एक साथ 6 लेक्चर देख लो, कुछ नहीं समझ आएगा। आपने एक लेक्चर आज देखा, फिर 4 दिन बाद देखा, फिर 10 दिन बाद देखा एक और लेक्चर, तो कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई टाइम नहीं है। फेस टू फेस क्लास का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि एक फिक्स टाइम पे हम लोग मिलते हैं, एक फिक्स इंटरवल के बाद हम मिलते हैं, जिससे हमारे मेमोरी में सब चीजें सही जगह जाके स्टोर हो जाती हैं। रिकॉर्डेड क्लास का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, वैसे ड्रॉबैक कहूंगा। मेरा जब मन होगा मैं तब रिकॉर्ड कर लूंगा, और आपका जब मन होगा आप तब उसे देख लोगे। वो बच्चे पूछ रहे हैं सर अभी टाइम क्या हो रहा है? बेटे अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार होके क्लास के अंदर आ गया। बच्चे पूछ रहे हैं सर सच्ची मुच्ची 4 बज रहे हैं? मैं कहा हाँ बेटे, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, अभी तो आज हाथ में घड़ी भी नहीं है, मोबाइल में टाइम देख के बताऊं? बच्चे कह रहे चलो सर अगली क्लास में बता रहे, चलो अगली क्लास में दिखाऊंगा मैं तुम्हें टाइम। 4 बज चुके हैं सुबह के और मैंने एकदम पूरा रिकॉर्ड करके चैप्टर, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया। ठीक है जी। तो बस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप प्लीज सिंसियर हो जाएं, सीरियसली इस चैप्टर को लें। 13 नंबर का चैप्टर है, 13 से 14 नंबर का चैप्टर रिकॉर्ड होता है हमारे अकाउंट्स में। 20 नंबर की बुक में 14 नंबर का चैप्टर है, तो आप इस चैप्टर की वेटेज को बुक के हिसाब से समझें, अकाउंट्स के हिसाब से समझें और पूरे 500 नंबर के सिलेबस के हिसाब से समझें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे चल के बहुत काम आने वाला है। यदि आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में दिक्कत आएगी, यदि आप स्टार्टिंग के लेक्चर सही से सीरियसली नहीं देखोगे तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, चलो मैं से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ध्यान से और अच्छे से सिंसियरली कवर अप कर रहे होगे। टाटा बाय बाय, सी यू।